तो आज हम जीएनएम थर्ड ईयर का पार्ट सेकंड जो है उसका जो पेपर फर्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन, उसकी एक यूनिट है, तीसरी यूनिट शिक्षण की पद्धतियाँ या विधियाँ, मेथड ऑफ टीचिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण एक व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता कुछ पद्धतियों या विधियों पर निर्भर है। शिक्षण की विधियाँ शिक्षण को सरल, सुगम, आकर्षक, रोचक तथा शीघ्र ग्रहण करने योग्य बनाती है। बर्टन के अनुसार शिक्षण विधियाँ अधिगम के लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। शिक्षण की जो विधियाँ काम में ली जाती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। दूसरा, कार्य के साथ वास्तविक लगाव लाती है। तीसरा, छात्रों को क्रियाशीलता के साथ ज्ञान प्राप्ति का अवसर देती है। चौथा, छात्रों में विषय के प्रति रुचि बढ़ाती है। पांचवा, श्रव्य दृश्य साधन एवीएर का उचित उपयोग कराती है। एक ज्ञान तथा दक्षता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। ये तो शिक्षण पद्धति जो है या विद्या उसकी विशेषताएं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण पद्धति या विधियों के प्रकार या टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण के अंदर विभिन्न प्रकार की विधियाँ या पद्धतियाँ काम में ली जाती है। उनमें एक व्याख्यान विधि होती है, दूसरा प्रश्न करना विधि है, तीसरा प्रस्तावना विधि है, चौथा प्रदर्शन विधि है, पांचवा उदाहरण या सचित्रीकरण विधि होती है, छठा पुनर्बलन विधि है, सातवां प्रयोगशाला विधि है, 8 समस्या समाधान विधि है, 9 परियोजना विधि है, 10 दल शिक्षण है, 11वां क्षेत्राटन विधि होती है, 12वां कार्यशाला या संगोष्ठी विधि है, 13वां परिचर्चा विधि होती है, एक अवलोकन विधि होती है, एक वैयक्तिक अध्ययन विधि है, और लास्ट में भूमिका निर्माण विधि है। तो ये तो शिक्षण की विभिन्न पद्धतियाँ या विधियाँ हो जाएगी। हम एक एक करके इनकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड है। शब्दों द्वारा विषय का प्रस्तुतिकरण व्याख्यान विधि कहलाता है। इस विधि द्वारा अध्यापन के दौरान आए हुए जटिल प्रसंग, तकनीकी संबंध, परिभाषाएं तथा विशिष्ट शब्दों की विस्तृत व्याख्या की जाती है और उनको याद रखने योग्य बनाया जाता है। व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं होती है, जिससे एक ही समय पर कई लोगों को शिक्षण दिया जा सकता है। एक व्याख्यान विधि में विषय वस्तु से संबंधित होती है। एक शिक्षक और छात्रों में सीधा संपर्क होता है। एक इसमें सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक व्याख्यान विधि छात्रों के मानसिक एवं शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होता है। एक अध्यापक के श्रम और समय की बचत होती है। इसके अलावा व्याख्यान विधि से आर्थिक बचत भी होती है। तो ये तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। दूसरी प्रश्न करना या क्वेश्चनिंग मेथड होता है। प्रश्नावली का पाठ्य सामग्री को सरल तथा बोधगम्य करने में विशेष योगदान है। प्रश्न पूछने से शिक्षण प्रभावशाली होता है और छात्रों की भी रुचि, स्तर तथा क्षमता का पता चलता है। प्रश्न करना विधि की कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें एक तो प्रश्न जो है वो उद्देश्यों के आधार पर होते हैं। एक प्रश्न कक्षा की रुचि और योग्यता अनुसार होते हैं। एक प्रश्न जो होते हैं वो संक्षेप में और निश्चित शब्दावली में पूछे जाते हैं। एक प्रश्नावली से छात्रों की मानसिक शक्ति का पता चलता है और मानसिक शक्ति को चेतनशील बनाता है। एक प्रश्न जो होते हैं वो सरल से कठिन की ओर होते हैं। एक प्रश्न जो होते हैं विषय से संबंधित होते हैं। ये प्रश्नावली विधि होगी। तीसरी प्रस्तावना विधि या इंट्रोडक्शन मेथड होता है। किसी भी पाठ को पढ़ाए जाने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का वाचन प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंधित करता है तथा नवीन ज्ञान हेतु उपयुक्त वातावरण का सृजन करता है। प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा चित्र, चार्ट, कहानी या कथन कहकर भी प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये तो प्रस्तावना विधि हो गया। चौथा प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। छात्रों को शिक्षक विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तथा रचना प्रक्रिया संबंधी विषय वस्तु को समझाने के लिए जिन कार्यों का प्रदर्शन द्वारा समझाया जाता है उसे ही प्रदर्शन विधि कहते हैं। इस विधि से श्रम शक्ति, समय तथा धन की बचत होती है तथा छात्र को भी अच्छी तरह से विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है और छात्रों में रुचि पैदा होती है। प्रायोगिक कार्य जो है वो प्रदर्शन विधि द्वारा ही समझाए जाते हैं। पांचवा उदाहरण या सचित्रीकरण विधि, इलुस्ट्रेशन मेथड। तो शिक्षण में कुछ तथ्यों का स्वरूप अमूर्त होता है जिन्हें बोधगम्य बनाना कठिन होता है। इस परिस्थिति में शिक्षक उदाहरण सहित दृष्टांत का प्रयोग करके तथ्यों को रोचक ढंग से बोधगम्य बनाने का प्रयास करता है। उदाहरण देना वह विधि है जिसके माध्यम से शिक्षक किसी ज्ञात घटना, विचार, वस्तु का उल्लेख कर उसका संबंध किसी नवीन या अज्ञात विचार, घटना, वस्तु से स्थापित करता है, जिससे विषय वस्तु और अधिक रोचक व बोधगम्य बन जाती है। उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक उदाहरण होता है, मौखिक वर्णन करके समझाना। एक प्रदर्शनात्मक उदाहरण होता है, चित्र, रेखाचित्र, चार्ट, प्रयोग इत्यादि के द्वारा समझाना। छठा पुनर्बलन विधि या रीइंफोर्समेंट मेथड होता है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो छात्र को सही अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहित करती है उन्हें पुनर्बलन कहा जाता है।
इसके माध्यम से वांछित व्यवहारों को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। इसकी दो परिस्थितियाँ होती हैं, एक धनात्मक होता है जिसे पुरस्कार देना, प्रशंसा करना आदि, एक ऋणात्मक होता है जिसे दंड देना, डांट फटकार देना, काम देना आदि। तो ये तो पुनर्बलन विधि हो गया। सातवीं जो है वो है प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड होता है। छात्र विषय वस्तु को केवल पढ़ाने से नहीं सीखता, उसका अभ्यास करवाना अनिवार्य है। इस विधि से प्रयोगशाला के अंदर विषय वस्तु का अभ्यास करके पढ़ाया जाता है। इस विधि से छात्र स्वयं क्रियाशील रहते हुए सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करता है। इससे छात्रों में उपकरणों के उपयोग करने की कुशलता आती है, साथ ही छात्रों में आत्मविश्वास भी पैदा होता है। ये तो लेबोरेटरी विधि हो गई। आठवीं समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इस विधि में छात्रों को समस्या दी जाती है जिनका उनको समाधान खोजना पड़ता है। समस्या समाधान एक प्रकार की निर्णय प्रक्रिया है जिसमें बौद्धिक गतिविधि तथा एक तार्किक मार्ग का अनुकरण करना है। इस विधि से छात्रों में समस्या का सामना करने के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है। नवीं परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड है। इस विधि का उपयोग सामग्री के उत्पादन हेतु किया जाता है, जैसे आईसीयू का मॉडल बनाना, चार्ट बनाना आदि। इस विधि से शिक्षण कार्य वास्तविक तथा प्रयोगात्मक होता है। समस्या के आधार पर परियोजना विधि जो है वो 4 प्रकार की होती है। एक उत्पादक परियोजना है, प्रोड्यूसर टाइप प्रोजेक्ट। इसमें छात्र उत्पादक का कार्य करते जैसे बाग लगाना, सफाई करना इत्यादि। दूसरा उपभोक्ता परियोजना है, कंज्यूमर टाइप प्रोजेक्ट। इसमें छात्र कुछ प्राप्त करता है, सीखता है तथा मनोरंजन करता है, जैसे यात्रा करना, नाटक करना इत्यादि। एक समस्यात्मक परियोजनाएं होती हैं, इसमें छात्रों के सामने कुछ समस्याएं रखी जाती है जिनका उनको समाधान करना है। एक पुनरावृत्ति परियोजनाएं होती है, ड्रिल टाइप प्रोजेक्ट होता है। इसमें छात्रों को ऐसे विषय दिए जाते हैं जिनको वह पहले सीख चुका है और परियोजना के माध्यम से अभ्यास करवाया जाता है। तो ये तो परियोजना विधि जो है वो हो जाएगा। दूसरा दल शिक्षण या टीम टीचिंग होता है। दल शिक्षण का सामान्य अर्थ किसी दल द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना है। डेविड के अनुसार टोली शिक्षण संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों तथा दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं तथा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और स्किल की सुविधाओं के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो ये तो दल शिक्षण हो जाए। 12वां क्षेत्राटन विधि या फील्ड ट्रिप मेथड। किसी क्षेत्र या स्थान विशेष की यात्रा अथवा भ्रमण कर वास्तविक अनुभव प्राप्त करना ही क्षेत्राटन विधि कहलाता है। इस विधि द्वारा छात्रों को वस्तु का वास्तविक अनुभव कराकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। 13वां कार्यशाला या कार्य संगोष्ठी विधि, वर्कशॉप मेथड। इस विधि द्वारा शिक्षा से संबंधित समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजा जाता है। कार्यशाला किसी समस्या पर विचाररत वह प्राथमिक समूह है जो कि संभागियों के मध्य अंतःक्रिया स्थापित करते हुए उन पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष या महत्वपूर्ण सामाजिक नियंत्रण रखता है। 13वां परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड। इस विधि में तार्किक एवं विस्तृत रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है। परिचर्चा वह वाद विवाद है जिसमें सभी व्यक्ति समग्र रूप से भाग लेते हैं। परिचर्चा के कई प्रकार होते हैं। उसमें एक तो पंच परिचर्चा या पैनल डिस्कशन होता है। इसमें किसी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एक शिक्षक के स्थान पर एकाधिक शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। पंच परिचर्चा किसी विशेष प्रकरण के बारे में छोटे समूह की परिचर्चा होती है। दूसरा सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस होता है। किसी बड़े समूह की सभा सम्मेलन कहलाती है जिसमें सदस्यगण एक साथ बैठकर निश्चित अवधि के अंतर्गत समस्याओं पर विचार करते हैं या वार्तालाप करते हैं। 15वीं अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड है। अवलोकन विधि, इसे निरीक्षण विधि भी कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ ध्यान पूर्वक देखना है। इस विधि में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। तो इसका भी एक उपयोग किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड, इसको जीवन वृत्त विधि या जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। इस विधि द्वारा जीवन इतिहास के आधार पर मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है। लास्ट, भूमिका निभाना या रोल प्लेइंग। तो भूमिका निभाना एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को संपूर्ण स्थिति को अभिनय द्वारा समझाया जाता है। अभिनय शिक्षक या छात्रों द्वारा कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और छात्र आसानी से स्थिति से अवगत हो जाते हैं। इस विधि का शिक्षक और छात्र दोनों ही आनंद लेते हैं। इस विधि से शिक्षक विषय वस्तु का और छात्रों को समझकर मूल्यांकन आसानी से कर सकता है। इस विधि से छात्रों के व्यवहार पर और आपसी संबंधों में बढ़ोतरी होती है। तो ये था शिक्षण की विभिन्न विधियाँ जो थी उनके बारे में।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लिनिकल टीचिंग मेथड जो है या क्लिनिकल शिक्षण की विधियाँ उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।